हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश प्रजापति और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मोटिवेशन चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे आरआरबी जेई के संबंधित ए टू जेड इंफॉर्मेशन। जैसे कि आरआरबी जेई का जो कट ऑफ है वह कितना जा सकता है या कितने जाने का संभावना है। साथ में हम यह भी देखेंगे कि यहाँ पर टोटल अटेंडेंस क्या रहा है, यहाँ पर कंपटीशन लेवल वो क्या रहने वाला है, और एवरेज यानी कि कितने अटेम्प्ट आ रहे हैं। सारा कुछ इन्फॉर्मेशन देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्लाइड में आपको दिखा रहा हूँ, यानी कि मैंने यहाँ पर सारा कुछ इन्फॉर्मेशन जो है इकट्ठा कर लिया है, जो हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। और दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर रात के 12:48 हो रहे हैं, और यहाँ पर मैं यानी कि यह इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके अब फाइनली आपको यह इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, यानी कि यह वीडियो बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं इसके संदर्भ में यह इन्फॉर्मेशन। जैसा कि आप जानते हैं आरआरबी जेई का एग्ज़ाम पूर्ण रूप से संपन्न हो चुका है और इसका आंसर की भी जारी कर दी गई है। और इसका जो कह सकते हैं आपकी एवरेज मार्क है, यह आउट भी हो गया है, यानी कि बहुत सारे चैनल के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो वह हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले यह देखते हैं कि इसका जो मिनिमम पासिंग मार्क है वह कितना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यूआर का 40%, ओबीसी का 30%, एससी का 30% और एसटी का 25%। यहाँ पर जो मिनिमम क्राइटेरिया यानी कि मिनिमम पासिंग मार्क है, अगर कट ऑफ कितना भी कम जाए, लेकिन 40, 30 और 25% से यहाँ पर कैटेगरी वाइज इससे नीचे नहीं जा सकता है। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं टोटल जो वैकेंसी है वह लगभग में 8,000 यानी कि 7,951 पोस्ट पे यहाँ पर भर्ती होनी है। और टोटल जो फॉर्म भरे गए हैं वह लगभग में अनुमानित यानी कि 10,15,130 हैं। यानी कि आप इसे अप्रोक्सीमेट 10 लाख मान के चलें कि यहाँ पर फॉर्म भरे गए हैं। अब यहाँ पर हम बात करें अटेंडेंस की, तो यह लगभग में 65% अटेंडेंस इसकी रही है एग्ज़ाम की। तो ऐसे में अगर देखा जाए 10 लाख का अगर देखा जाए 65%, तो यह लगभग में 60 यानी कि 65 कह सकते हैं आप 6,50,000 कैंडिडेट ने यहाँ पर परीक्षा दिया है। अब यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर यानी कि जो सिलेक्शन होनी है, यानी कि जो एग्ज़ाम में यानी कि जो सिलेक्शन होनी है वह लगभग में 1,19,265 है। और जो लड़के यानी कि जो कैंडिडेट एग्ज़ाम में प्रिपेयर हुए हैं वो लगभग में 6,50,000 हुए हैं। तो यहाँ पर अगर पर सीट कंपटीशन देखा जाए तो आप कह सकते हैं 6.5 लाख अपन 1.19 लाख अगर करेंगे तो यह लगभग में 6 के आसपास में आएगा। यानी कि यह अप्रॉक्सीमेट जो है 6 या इससे कम आप मान सकते हैं कि 5 के आसपास में ही जाएगा। यानी कि यहाँ पर सीट कंपटीशन जो है आपका वह 5 से 6 ही है मात्र, इससे ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। अब यहाँ पर जैसा कि हम देखते हैं, जैसा कि आप जानते हैं पिछली बार जो आरआरबी जेई का कट ऑफ गया था सीवीटी फर्स्ट का, तो वह आरआरबी अहमदाबाद का 65, अजमेर का 63, इलाहाबाद का 62, बेंगलोर का 53 और भोपाल का 62, भुवनेश्वर का 61 और बिलासपुर का 63 और चंडीगढ़ का 71, चेन्नई का 61 और गोरखपुर का 73 और यहाँ पर गुवाहाटी का जो है वह 72 गया है। यानी कि यह कट ऑफ जो है इसमें सबसे ज़्यादा जो रेड जोन है वह गोरखपुर, गुवाहाटी और चंडीगढ़ हैं, जहाँ पर 70 से अबव कट ऑफ गया है। यानी कि यह जो है रेड जोन हो गए हैं। तो अभी हम यह भी देखेंगे कि यहाँ पर जो जोन है वह रेड जोन कौन कौन से इस बार जोन है, जो रेड जोन है। अब हम दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि जो आपका ऑल शिफ्ट में जो रॉ मार्क बन रहे हैं यानी कि रॉ स्कोर है वह कितना है। तो यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं 17 तारीख में जो एग्ज़ाम हुआ फर्स्ट सेकेंड, इसका जो एवरेज मार्क है वह 44 और 45 है। उसके अलावा 18 का जो एग्ज़ाम हुआ है 18 तारीख का, इसका एवरेज 45 है। और 17 की जो एग्ज़ाम हुई है यानी कि 9 बज के, यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग में, यानी कि 17 की जो एग्ज़ाम हुई है इसका 46 है। और 18 की जो एग्ज़ाम हुई है यहाँ पर यानी कि उसका 48, 49 और 49 और 52। यानी कि जो सबसे अच्छा जो इसमें एवरेज सबसे ज़्यादा आया है वह 18 दिसंबर की, यहाँ पर 52 मार्क जो है यहाँ पर यह एवरेज मार्क है। और
जो 16 तारीख है, यानी कि 16/12/2024 का जो 9 से 10:30 पे हुआ है, इसका जो है 53 है ऑन एवरेज मार्क। तो यानी इन दोनों का शिफ्टों का जो है एवरेज मार्क ज़्यादा है। तो यहाँ पर यानी कि जिस शिफ्ट में ज़्यादा यहाँ पर एवरेज मार्क बन रहे हैं, वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन जो है वो कम मिलेगा, यानी कि इन्हें जो है कम बेनिफिट देखने को मिलेगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर यानी कि आरआरबी जेई का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वह कितना होने वाला है, वह हम सारा ही रेड वाइज या जोन के हिसाब से, यानी कि जोन वाइज देखेंगे कि कौन सा रेड है, कौन सा ग्रीन है और कौन सा येलो है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो मोटी मोटा अगर मैं बात करूँ दोस्तों, यानी कि अगर आपका किसी भी शिफ्ट में या किसी भी जोन से है, तो अगर आपका यहाँ पर अगर आपने यानी कि आरआरबी जेई का एग्ज़ाम दिया है, तो आपका जो कट ऑफ है ना, वह जनरल का 60, ओबीसी का 52 और ईडब्ल्यूएस का 52, यानी कि यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का 52 और ओबीसी का 55 है और एससी का 50 और एसटी का 45 है। यानी कि यह जो है आप कह सकते हैं, यह जो है आपका एक स्टैंडर्ड है कि आपका किसी भी जोन से हो और आपने किसी भी शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है, अगर आपके इतने इतने नंबर बन रहे हैं, तो आप जो है आगे यानी कि सीबीटी 2 का आप प्रिपरेशन करें। यानी कि सीबीटी 2 का प्रिपरेशन आप करते रहें, क्योंकि आपका पूरा चांस है कि यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इन केस मान लीजिए अगर कुछ जोन ऐसे होते हैं जो रेड होते हैं, जहाँ पर आपका यानी कि सिलेक्शन होने का बहुत ही कम चांस रहता है, वह भी हम देख लेते हैं। लेकिन आप दोस्तों यहाँ पर मान के चलें, क्योंकि यहाँ पर जो ऑन एवरेज है 50 नंबर लाने में भी कैंडिडेट को यानी कि यहाँ पर हालत ख़राब हो जा रहा है। तो ऐसे में यानी कि अगर आपके 50 नंबर से ज़्यादा हैं, किसी भी शिफ्ट में हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं और किसी भी जोन से हैं, तो आपको यानी कि आगे का प्रिपरेशन करना चाहिए। यानी कि आपको इन सभी कट ऑफ के वीडियोज़ को देख कर के आपको अपने आप को डीमोटिवेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि बहुत सारे यहाँ पर यानी कि यूट्यूबर या बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप जो है यहाँ पर तैयारी ना करें, तो ऐसा आप कतई ना करें। अगर आपके 50 नंबर के आस-पास में बन रहे हैं, तो आप जो है आगे के स्टेप का तैयारी ज़रूर करें, यानी कि सीबीटी 2 का तैयारी ज़रूर करें। अब हम देखते हैं यहाँ पर रेड ज़ोन आपका कौन-कौन सा है। तो दोस्तों रेड ज़ोन की बात करें तो चंडीगढ़, गोरखपुर, गुवाहाटी और मालदा, मुज़फ्फरपुर, पटना और रांची, ये जो ज़ोन हैं यह आपके रेड ज़ोन होते हैं और यहाँ पर कट ऑफ जो है बहुत ही ज़्यादा हाई जाती है। तो ऐसे में अगर हम बात करें यूआर का, तो यूआर का 70 और ओबीसी की बात करें तो 65 है, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 63 और एससी की बात करें तो 60 और एसटी की बात करें तो 55। यानी कि यह कट ऑफ जाने का पूरा संभावना है रेड जोन से अगर आप हैं तो। मैं एक बार और रिपीट कर दूंगा देना चाहूँगा रेड जोन का: चंडीगढ़, गोरखपुर, गुवाहाटी, मालदा, मुजफ्फरपुर और पटना और रांची, ये जो जोन है यह रेड जोन है। अब हम बात करते हैं दोस्तों येलो जोन की, यानी कि जो मीडियम जोन है। यहाँ पर यानी कि यह जो है मीडियम जोन है, यह है अहमदाबाद, मुंबई, जम्मू, अजमेर, बिलासपुर और सिकंदराबाद। यह जो है यानी कि यूआर कैटेगरी से यहाँ पर जो कट ऑफ जाती है वो लगभग में 65 जाने का संभावना है। ओबीसी की बात करें तो 63 और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 60 और एससी की बात करें तो 57 और एसटी की बात करें तो 55 जाने का पूरा संभावना है। यानी कि यह संभावना है मीडियम जोन से जो जोन है इससे कट ऑफ जाने का पूरा यही संभावना है। अब हम देखते हैं दोस्तों ग्रीन जोन का, यानी कि जो ग्रीन जोन है उनका। तो ग्रीन जोन में लगभग में ये आप कह सकते हैं त्रिवेंद्रपुरम, कोलकाता, भोपाल, बेंगलोर, चेन्नई, भुवनेश्वर, ये जो 6 जोन है यानी कि 7 जोन है, यह ग्रीन जोन में होती हैं। यानी कि ग्रीन जोन में होती हैं जहाँ पर कट ऑफ जो है बहुत ही कम, यानी कि आप कह सकते हैं जो हाई कट ऑफ है उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। और यह लगभग में आप कह सकते हैं जो हाई कट ऑफ है उससे 10 नंबर कम ही बनता है। जैसे यूआर का 60, ओबीसी का 55, ईडब्ल्यूएस का 53, एससी का 50 और एसटी का 45। यानी कि यह जो है कट ऑफ बनने का पूरा संभावना होता है। और जैसा कि आप जानते हैं पिछली बार जो कट ऑफ गया है वह इसके अकॉर्डिंग गया है, तो इस हिसाब से यहाँ पर फॉर्म में किया गया है। यानी कि
रेड, मीडियम और यानी कि रेड, येलो, ग्रीन फॉर्म में करके मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि इस वीडियो में यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है उसे कलेक्ट करने में बहुत ही ज़्यादा समय लगा है। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय।